हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है फिजिकल ग्रोथ। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का फिजिकल हेल्थ का बुक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ से पार्ट पढ़ लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने में बहुत देर होता है। हम क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर करके हम उसको ये किए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और आपको क्वेश्चन आंसर और चाहिए और चैप्टर का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू होता है। यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यहाँ पर फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके बाद लॉन्ग आंसर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ, अर्थात फिजिकल ग्रोथ को कौन प्रभावित करता है, तो आपका है स्पोर्ट्स प्रभावित करता है। दूसरा है फिजिकल ग्रोथ इम्प्लाइज, इसका अर्थ हुआ कि फिजिकल ग्रोथ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ऑर्गन्स का ग्रोथ होना, यानी शरीर के अंगों का विकास होना। इसके बाद में अगला है फिल इन द ब्लैंक्स है स्पोर्ट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल ग्रोथ, अर्थात जो स्पोर्ट्स है वो इफेक्ट करता है किस पर, तो फिजिकल ग्रोथ पर, यानी कि फिजिकल ग्रोथ है जो शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक विकास है, उस पर खेल कूद का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में दूसरा है फिजिकल ग्रोथ स्टॉप्स एट ए सर्टेन एज, अर्थात मतलब फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाता है। कब रुकता है, तो एट ए सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र होने के बाद में जो हमारे शरीर के जो अंगों का जो विकास है वो रुक जाता है। इसके बाद तीसरा है एनवायरनमेंट हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। इसके बाद में चौथा है डेवलपमेंट बिगिंस विद ग्रोथ एंड चेंज ऑफ द पर्सन, अर्थात विकास व्यक्ति की वृद्धि और परिवर्तन से शुरू होता है। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ क्या है, तो देखिए फिजिकल ग्रोथ रिफर्स टू द विजिबल चेंजेस इन द बॉडी सच एज इंक्रीज इन हाइट वेट एंड मसल्स स्ट्रेंथ। जो फिजिकल ग्रोथ है ना वो आपका विजिबल चेंजेस है, मतलब दृश्य बदलाव है, दृश्य परिवर्तन है। इसमें तो शरीर में जो भी आपका वजन में, शरीर में जो भी आपका देखिए वजन में जो ऊंचाई में जो वृद्धि होता है, वेट में जो वृद्धि होता है, और मसल्स स्ट्रेंथ, जो हमारा शरीर मजबूत होता है, मसल्स मजबूत होता है, उसी को तो फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ का भी अर्थ बताना है और डेवलपमेंट का भी अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर में फिजिकल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन हाइट वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी। जो फिजिकल ग्रोथ होता है उसका मतलब होता है शरीर के अंगों का बढ़ना, शरीर के अंगों का हाइट में बढ़ना, ठीक है ना, और उसका वजन में बढ़ना और साइज में यानी आकार में बढ़ना। लेकिन वाइल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन बॉडी फंक्शंस एंड एबिलिटी, जबकि जो क्या बोलता है डेवलपमेंट का अर्थ होता है शरीर के कार्यों और क्षमताओं में सुधार, ठीक है, एबिलिटी में सुधार, फंक्शन और एबिलिटी में सुधार। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा है मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के दो ठो आपको विशेषताओं को बताना है। तो ऐसे तो बहुत सारी विशेषता हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो ही ठो प्रश्न पूछा है तो दो ही ठो लेके हैं। फिजिकल ग्रोथ स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, जो फिजिकल ग्रोथ है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, अर्थात ये गर्भावस्था में जब होता है ना उसी टाइम ये शुरू हो जाता है। इसके बाद में है इट स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज, यह क्या होता है एक निश्चित उम्र के बाद में, सर्टेन एज के बाद में यह जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसके बाद में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फिजिकल ग्रोथ, वैसे फैक्ट्स आपको बताना है जो बेस्ड हो, यानी कि वे तथ्य जो शारीरिक विकास पर आधारित है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आंसर है फिजिकल ग्रोथ इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी हो गया, डाइट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया एंड एनवायरनमेंट हो गया। जो फिजिकल ग्रोथ है ना वो किस पर आधारित है, मतलब उसको प्रभावित कौन कौन करता है, तो हेरिडिटी हो गया यानी वंशानुगता, जो अनुवांशिकता है ना वो इसको प्रभावित करता है, जैसे कि बाप दादा यानी पिताजी दादाजी जिस प्रकार से उनका शरीर होगा उन पर डेवलपमेंट जिस प्रकार से होगा, अगर पिताजी बाबा जी सब लंबे होंगे तो उसका जो पुत्र होगा, संतान होगा, वो सब भी लंबे होंगे। कोई अगर नाटे फैमिली से बिलोंग करता है तो वो उसके बच्चे लोग भी नाटे ही इस तरह से होते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ होता है ना वो हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता पर भी उसको प्रभावित करता है,
फिर डाइट हो गया, खान पान जिस तरह से रहेगा वो भी उसको प्रभावित करता है। अगर कुपोषित बच्चा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट वो अच्छा से नहीं हो पाएगा। लाइफ स्टाइल भी है, अगर मान लीजिए कि कहीं पर अच्छा से वो अच्छे परिवार में, फैमिली में है जहाँ पर सबका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन अगर उसका जो लाइफ स्टाइल वो सही नहीं है, ठीक तरह से सही से मैंने आलसी है, सही तरीक़े से अपना कोई काम नहीं करता है, देर से उठता है, तो उसका ग्रोथ भी होगा, उसका कम ही होगा। इसके बाद में है एंड इन्वायरमेंट, और वातावरण भी बहुत प्रभावित करता है, पर्यावरण भी बहुत प्रभावित करता है किसी के फिजिकल ग्रोथ में। इसके बाद सेकंड है व्हाट डज फिजिकल ग्रोथ इंडिकेट्स, जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या दर्शाता है, ठीक है ना, क्या दर्शाता है। तो फिजिकल ग्रोथ क्या दर्शाता है, आपका हाइट में वृद्धि दर्शाता है, मतलब कि ऊंचाई में वृद्धि दर्शाता है, वेट में वृद्धि दर्शाता है, और साइज ऑफ द बॉडी, और शरीर के अंगों का जो वृद्धि होता है उसको यह दर्शाता है। तो आंसर देख लीजिए, इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इसके बाद में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, एक्सप्लेन करना है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ था, देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, इसको दूसरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी सेम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका ये वाला आंसर है, तो ये आंसर हम वहाँ लिखे हैं, और इसके बाद में ये वाला भी तीसरा का भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तीसरा इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर भी तो लॉन्ग दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिजिकल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी, जो फिजिकल ग्रोथ है इसका अर्थ होता है शरीर के ऊंचाई में वृद्धि, हाइट में वृद्धि, और वजन में वृद्धि, और जो हमारे शरीर के अंगों का आकार है ना उसके में वृद्धि होता है फिजिकल ग्रोथ का मतलब। जबकि डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन बॉडी फंक्शंस एंड एबिलिटी, अर्थात जबकि विकास का अर्थ है शरीर के कार्यों और क्षमताओं में सुधार, अर्थात डेवलपमेंट का अर्थ है शरीर के कार्यों और क्षमताओं में सुधार, अर्थात फंक्शन एंड एबिलिटी में सुधार। इसके बाद में यहाँ पर दो ठो कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल दिए हैं फिजिकल ग्रोथ का। तो देखिए फिजिकल ग्रोथ स्टार्ट्स बिफोर बर्थ हो गया, यह जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, और इट स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज, और यह एक निश्चित एज के बाद क्या होता है, रुक जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज स्पोर्ट्स इफेक्ट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो स्पोर्ट्स है यानी खेलकूद है वो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसका आंसर यहाँ लिख दिए हैं। देखिए स्पोर्ट्स प्ले ए वाइटल रोल इन द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, जो स्पोर्ट्स होता है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी बच्चे का मेंटल, मानसिक और शारीरिक विकास में। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्टेमिना, ये क्या हेल्प करता है, जो स्पोर्ट्स है वो स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, और शरीर का जो अंगों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी बढ़ाने का यह काम करता है। तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी आपको जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर मुझे बोल दीजिएगा कि सर ये चैप्टर बना दीजिए, हम उसका क्वेश्चन आंसर बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।